हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में इंटरनेट पर अपने आप को कैसे करें सुरक्षित विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। छात्रों, इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां पर आप कभी भी खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर साइबर अपराधी आपसे 2 कदम आगे होते हैं। मगर आप चाहे तो खुद को कुछ हद तक सुरक्षित रखने के लिए वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि वीपीएन का उपयोग क्यों करना चाहिए और यह आपको कैसे सुरक्षित रख सकता है। इन दिनों लोगों की इंटरनेट पर निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है। कोई भी कार्य हो इंटरनेट के बिना वह संभव नहीं लगता है। मगर इंटरनेट इस्तेमाल करते समय डर भी होता है, क्योंकि अलग अलग रूप में साइबर खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक विकल्प हो सकता है। यह आपको कुछ हद तक ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रख सकता है। वीपीएन के साथ अच्छी बात यह है कि यह न केवल आपके इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करता है, बल्कि ऑनलाइन पहचान को भी छुपाता है। इससे किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरनेट गतिविधियों को ट्रैक करना या फिर डेटा चोरी करना मुश्किल हो जाता है। इसमें इंक्रिप्शन वास्तविक समय में होता है, यानी रियल टाइम पर इंक्रिप्शन होता है। क्या है वीपीएन? आमतौर पर जब आप वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क शब्द सुनते हैं तो आपको लगता है कि जो टेक सेवी है यह केवल उनके उपयोग की ही चीज़ है, मगर ऐसा नहीं है। आप भी वीपीएन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह कई तरह से ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने में मददगार होती है। यह आपको पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय संवेदनशील जानकारी को साझा करने या फिर नेट सर्फिंग के दौरान भी उपयोग हो सकती है। यह चीज़ें वीपीएन के माध्यम से अधिक सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। आमतौर पर वीपीएन का प्रयोग नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। यह नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट या प्राइवेट नेटवर्क पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है और आपकी वास्तविक पहचान को छुपा देता है। इससे यूजर को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसकी मदद से जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो यह सर्वर एक्सेस किसी और देश का देता है। इसमें इंटरनेट सर्फिंग के दौरान डिवाइस की लोकेशन बदल जाती है। कैसे कार्य करता है वीपीएन? वीपीएन आपके आईपी एड्रेस को छुपा देता है और उसे होस्ट के रिमोट सर्वर पर रीडायरेक्ट कर देता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी वीपीएन के साथ ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वीपीएन सर्वर आपके डेटा का सोर्स बन जाता है। इससे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी या फिर कोई अन्य यह नहीं देख सकता कि आप किस वेबसाइट पर जाते हैं और क्या ऑनलाइन शेयर करते हैं। वीपीएन एक तरह से फिल्टर का कार्य करता है जो आपके सभी डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। यहाँ तक कि यदि कोई आपका डेटा हासिल भी कर लेता है तो वह उसके लिए बेकार ही साबित होता है। जब आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तो आईएसपी आमतौर पर आपका कनेक्शन सेट करता है। यह आपको आईपी एड्रेस के माध्यम से ट्रैक करता है। आपके नेटवर्क ट्रैफिक को आईएसपी के सर्वर के माध्यम से रूट किया जाता है, जो आपके द्वारा ऑनलाइन किए जाने वाले कार्य को प्रदर्शित कर सकता है। भले ही आपको अपना आईएसपी भरोसेमंद लगता है, लेकिन यह ब्राउजिंग हिस्ट्री को विज्ञापन दाताओं, सरकार या अन्य पक्षों के साथ साझा कर सकता है। आईएसपी साइबर अपराधियों के हमलों का शिकार भी हो सकता है। यदि इसे हैक किया जाता है तो व्यक्तिगत और निजी डेटा का दुरुपयोग हो सकता है। क्यों करें वीपीएन का उपयोग? साइबर अपराधी बेहद शातिर होते हैं। वह किसी न किसी तरीके से आपके डेटा तक पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं। अपराधियों ने एक नया तरीका निकाला है जिससे वह पब्लिक वाईफाई पर आईफोन से भी डेटा चुरा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वीपीएन कई तरीकों से आपकी मदद कर सकता है। पब्लिक वाईफाई पर सेफ्टी। पब्लिक वाईफाई सुविधाजनक और मुफ्त सेवा है, लेकिन इसके साथ खतरा भी है, क्योंकि साइबर अपराधी इसमें आसानी से सेंध लगा सकते हैं। पब्लिक वाईफाई पर कोई आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है, मगर जब आप वीपीएन पर होते हैं तो यह न सिर्फ डेटा की सुरक्षा करता है, बल्कि
ब्राउजिंग हिस्ट्री, बैंकिंग जानकारी, अकाउंट पासवर्ड आदि को ट्रैक होने से रोकता है। आईएसपी से डेटा की गोपनीयता। यदि घर के वाईफाई का उपयोग करते हैं तब भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके इंटरनेट डेटा तक पहुंच सकते हैं। आईएसपी देख सकता है कि आप कब, कहां और कैसे ब्राउज करते हैं। आपका डेटा एकत्रित किया जा सकता है, भले ही आप प्राइवेट ब्राउजिंग का उपयोग ही क्यों न कर रहे हो। डेटा गलत हाथों में पड़ने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में वीपीएन आईपी एड्रेस छिपाने में मदद कर सकता है। वीपीएन की खासियत इसका डेटा एन्क्रिप्शन है। इससे गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। अगर इंटरनेट सर्च के दौरान ज़्यादा सुरक्षा चाहते हैं तो भी वीपीएन को आजमाना चाहिए। ऐसे करें इस सेवा का उपयोग। वीपीएन सर्विस का उपयोग करने के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि किस वीपीएन का उपयोग करने जा रहे हैं। फिर उस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको डिटेल गाइड मिल जाएगी। सेटअप के लिए आपको पहले नेटवर्क सेटिंग में जाना होगा। वैसे स्मार्टफोन पर वीपीएन सेवाओं का उपयोग करना ज़्यादा आसान है। आप वीपीएन ऐप को एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फ्री और पेड दोनों तरह के विकल्प मिलते हैं। पेड वर्जन में आपको ज़्यादा सुविधा मिलती है। सेटअप करना आसान होता है क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पहले से ही ज़्यादातर स्मार्टफोन में होती है। बस अपने अकाउंट से लॉगिन करना होगा। यदि आप अपने लोकेशन को बदलना चाहते हैं तो सर्वर स्विचिंग आमतौर पर मैन्युअल रूप से की जाती है। इसके लिए मौजूद देश के विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। हाई लेवल डेटा सिक्योरिटी चाहने वाले यूजर्स के लिए एडवांस सेटअप भी उपलब्ध है। अपने वीपीएन के आधार पर आप अपने इंक्रिप्शन तरीके के लिए अन्य प्रोटोकॉल भी चुन सकते हैं। वीपीएन प्रोवाइडर द्वारा दी गई सेटिंग के हिसाब से कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन डिटेल्स, यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा। विभिन्न तरह के उपयोगी वीपीएन प्लेटफॉर्म .vpn। इस वीपीएन का उपयोग क्रोम, मोजिला, एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस के लिए कर सकते हैं। यह न सिर्फ सिक्योर कनेक्शन का दावा करता है बल्कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ आसानी से अलग अलग लोकेशन के बीच स्विच करने का विकल्प भी देता है। यहाँ 700 सर्वर और 10 वर्चुअल लोकेशन को अपडेट करने की सुविधा मिलती है। देश में ही रहते हुए ऑनलाइन एक्टिविटीज लोकेशन दूसरे देश में दिखा सकते हैं। यह 4096 बिट की इंक्रिप्शन का उपयोग करता है जो कि बैंकिंग स्टैंडर्ड से करीब 2 गुना होता है। इसकी मदद से किसी भी ब्लॉक वेबसाइट और ऐप्स को अनलॉक कर सकते हैं और खुद को पब्लिक वाईफाई पर भी सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म है टनल बियर। वीपीएन के लिए टनल बियर भी एक विकल्प हो सकता है। इसमें आपको सभी जरूरी फीचर्स मिल जाएंगे। यह आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के साथ साथ ब्लॉक साइट को एक्सेप्ट करने की सुविधा भी देता है। साथ ही यह ऑनलाइन ट्रैकिंग के खतरे को भी कम करता है। यह आईपी एड्रेस छिपाने का विकल्प देता है, इसलिए पब्लिक वाईफाई पर भी सिक्योर ब्राउजिंग कर सकते हैं। इसमें 20 देशों के प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करने की सुविधा होती है। यह प्राइवेट ब्राउज़र एक्सटेंशन है। इसका उपयोग मैक, विंडोज़, आईओएस और एंड्रॉयड के लिए कर सकते हैं। यह फ्री और पेड दोनों ही वर्जन उपलब्ध हैं। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, मैक, विंडोज़, आईओएस या एंड्रॉयड? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तीसरा प्लेटफॉर्म है हॉटस्पॉट शील्ड। इस वीपीएन टूल का उपयोग आसान है। इसे केवल एक क्लिक में ही एक्टिव किया जा सकता है। यह आपको अलग अलग वर्चुअल लोकेशन का उपयोग करने की सुविधा देता है। साथ ही यह वेबसाइट और ऑनलाइन ट्रैकर से आईपी एड्रेस और लोकेशन को छुपा कर रखता है। इसकी मदद से बिना किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के प्रॉक्सी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यह आपकी सभी प्राइवेट और पब्लिक ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ को एनक्रिप्ट रखता है। इसमें 2 मोड होते हैं, फ्री और एलिट। फ्री मोड में आप अपने लोकेशन में यूएस को ही जोड़ सकते हैं, जबकि एलिट मोड में आपको सभी प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। तो छात्रों, इस तरह आप भी वीपीएन नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट पर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।